नमस्कार। लास्ट वीडियो में जैसे हमने बात करी थी कि वास्तु क्या है और महावास्तु क्या है, और तब मैंने ये भी बोला था कि महावास्तु में हम 5 तत्वों को बहुत महत्वता देते हैं। 5 तत्वों की बैलेंसिंग से ही हमारा जो वास्तु से हमारा घर बैलेंस्ड होते हैं। हमारी जो 4 स्टेप टेक्निक है उसमें एक ये स्टेप भी इंक्लूड होता है कि 5 तत्वों को बैलेंस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज इसी बात को लेके हम इसी सब्जेक्ट पे बात करते हैं कि 5 तत्व क्या हैं। 5 तत्व जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, ये हमारे 5 तत्व होते हैं। इन्हीं 5 तत्वों की अगर बात करी जाए तो इन्हीं 5 तत्वों का जिक्र हमारे ग्रंथों में भी करा गया है। जैसे कि मैं सिख धर्म से हूँ तो हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में भी कई जगह पे इस चीज़ के बारे में जिक्र आता है। मुझे याद आ रहा है कि पेज नंबर 1427 पर कुछ लाइनें अंकित हैं और वो लाइन्स हैं, पंच तत्व को तन रचियो, जान्यो चतुर सौ जान, जिहते उपजया नानका, लीन ताहे मैं मान। यहाँ पर पेज नंबर 1427 पर हमारे 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी कह रहे हैं कि 5 तत्वों से ही हमारा जो शरीर, 5 तत्व को तन रचियो, यानी कि हमारे 5 तत्वों से ही इस तन को रचा गया है। हमारे शरीर को 5 तत्वों से ही बनाया गया है। और उस अकाल पुरख, उस वाहिगुरु ने जो भी सृष्टि रची है, ये सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ये सब 5 तत्वों से ही बने हैं। इसी तरह जो हमारा घर होता है, जब हम अपने घर की नींव रखते हैं, उसकी 4 दीवारी करते हैं, उस 4 दीवारी को जब कर रहे होते हैं तो हमारे घर के अंदर 5 तत्व अपनी अपनी जगह ले लेते हैं। तो ये जो 5 तत्व हैं, इनका क्रम होता है जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। और जो जल तत्व है वो, जैसे हमने पहले बात करी थी, वास्तु में 4 दिशाएं हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। अगर हम इसी क्रम में चलें तो नॉर्थ जो हमारी दिशा है वो जल तत्व की दिशा है, और जो ईस्ट की दिशा है वो वायु की दिशा है, वायु तत्व की दिशा है। और अगर हम साउथ की बात करें तो वो हमारे अग्नि तत्व की दिशा है। और अगर हम बात करें वेस्ट दिशा की तो वो हमारे आकाश तत्व की दिशा है। अब ये तो हुई 4 दिशाएं। अब 5वां एलिमेंट जो है पृथ्वी तत्व हमारे घर के साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट जोन का ये हिस्सा है। साउथ वेस्ट जोन और साउथ वेस्ट जोन का जो हिस्सा है वो हमारा पृथ्वी तत्व है। अब अगर हम बात करें इन 5 तत्वों के बारे में तो जो पहला तत्व है जल तत्व, ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन का है। जो नॉर्थ डायरेक्शन है, यहाँ पे जो जल तत्व है वो जल तत्व का जो अपना रंग होता है नीला और काला। और जो जल पानी जो होता है वो एक फ़्लो में चलता है, ऐसे। तो मतलब जो पानी फ़्लो में चल रहा है, मतलब जो कॉन्टीन्यूटी, एक फ़्लो, एक बहाव, जैसे जल पानी चलता जाए तो वो अपने बहाव में, अपनी कॉन्टीन्यूटी में चलता जा रहा है। अगर कहीं पानी रुक जाता है तो उस पानी में सड़न पैदा हो जाती है, और जब उस पानी में सड़न पैदा हो जाती तब उस पानी की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। इसी तरह जैसे हम बात कर रहे थे फ़्लो, इसी तरह हमारे इमोशंस होते हैं, हमारे विचार होते हैं जिनमें एक फ़्लो होता है। जैसे हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में सारा दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ विचार आते रहते हैं। इसी तरह हमारे इमोशंस एक पल में बदल जाते, एक पल में हम गुस्सा हो जाते, एक पल में हम शांत हो जाते, एक पल में हमारा मूड होता है कि हमारा कहीं घूमने को दिल कर रहा है, एक पल में हमारा मूड होता है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अकेले में बैठना है। तो ये होते हैं हमारे भाव, हमारे इमोशंस। इन चीज़ों में जैसे ही वो कॉन्टीन्यूटी, एक
अदल बदल होती रहती है, इसी चीज़ को हम बोलते हैं वाटर, जल तत्व, वाटर एलिमेंट। अगर ये इम्बैलेंस्ड हो तो हमारे विचारों में भी इम्बैलेंसिंग आ जाती है, हमारे इमोशंस में इम्बैलेंसिंग आ जाती है। जहाँ पर भी एक विचारों में क्लैरिटी नहीं होगी वहाँ पे जल तत्व इम्बैलेंस्ड होगा। जहाँ विचारों में एक फ्लो होगा, एक कॉन्टीन्यूटी होगी, वहाँ पर जल तत्व बैलेंस्ड होगा। अब अगर एक बच्चे की ही बात करी जाए, एक बच्चा जब पढ़ रहा होता है वो अपना शुरू से ही एक टारगेट फिक्स कर लेते हैं। कई बच्चों को पता होता है कि मुझे बड़े होके ये चीज़ करनी है, मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। वो शुरू से ही अपने टारगेट को लेके फिक्स हो जाते हैं कि मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है। तो जहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं, एक फिक्सेशन, एक टारगेट है, एक क्लैरिटी है, क्लैरिटी ऑफ माइंड है, तो मतलब वहाँ पे जल तत्व बैलेंस्ड है। और एक वो जो क्लैरिटी है, वही क्लैरिटी फिर उस बच्चे को, उस व्यक्ति को एक अपॉर्चुनिटीज़ भी देती। जब तक क्लैरिटी नहीं होगी कि हमें चाहिए क्या, हम करना क्या चाहते हैं, तो हमें अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिलेंगी, उसी फील्ड में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाएंगी। तो ये चीज़ें जब मिसिंग होती हैं तब समझिए कि उस घर का जल तत्व इम्बैलेंस्ड है। अब अगर बात की जाए वायु तत्व की, तो वायु तत्व हमारी ईस्ट डायरेक्शन का हिस्सा है। हमारी ईस्ट दिशा का जो तत्व है वो वायु तत्व है। वायु तत्व, जैसे हम पेड़ पौधों को पानी देते हैं, जैसे हम पेड़ पौधों को पानी देते हैं तो वो पौधे ग्रो करने लगते हैं। अब पौधों को जो पानी देते हैं वो पानी जो है वो जल तत्व से आया, मीन्स हमारे विचार आए, एक विचारों में क्लैरिटी आई, और उन विचारों को एग्जीक्यूशन जो है, उन विचारों की जो एग्जीक्यूशन है वो हमें हमारा वायु तत्व देता है, हमारी ईस्ट डायरेक्शन देती है। और जैसे कि हम कई बार सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते तो हमारे दिमाग में कई नए नए विचार आ रहे होते हैं, नए आइडियाज़ आते हैं। और कुछ लोगों को वो आइडियाज़ तो आते हैं पर उन विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करने का वो रास्ता नहीं मिल पाता, या उनके अंदर ही वो एफिशिएंसी नहीं होती, इतनी क्षमता नहीं होती कि वो अपने विचारों को दूसरों के सामने रख पाएँ। ना ही उनका वो सर्कल होता है, ना ही उनकी वो कहीं पे इतनी वो लोगों के साथ नेटवर्किंग बनी होती। जहाँ पे नेटवर्किंग की कमी है, लोगों के साथ बातचीत करने की कमी है, और व्यक्ति को अपने विचार रखने की एक एफिशिएंसी की कमी है, वहाँ पे उस घर का, उस व्यक्ति के घर का वायु तत्व इम्बैलेंस्ड होगा। और जहाँ पे ये चीज़ें होंगी वहाँ पे वो व्यक्ति गुस्सैल, चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाएगा। तो ऐसे में हम बोलते हैं कि वायु तत्व का बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम दूसरों के साथ जुड़ेंगे नहीं तो अपनी बात कहेंगे कैसे। वायु तत्व का जो अपना कलर है वो है ग्रीन और ब्राउन। आगे हमारा तीसरा जो एलिमेंट है वो है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व जो है वो हमारी साउथ दिशा का तत्व है। साउथ दिशा, अब जैसे अग्नि क्या होती है? अग्नि, जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाते अक्सर कहा जाता है कि खाना खाने के बाद एकदम से पानी मत पियो। हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते होते थे कि खाना खाने के बाद एकदम से पानी नहीं पियो। क्यों? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे शरीर के अंदर एक अग्नि प्रज्वलित होती है, और उस अग्नि पे अगर हम एकदम से पानी पी लेते हैं तो वो वाटर एलिमेंट आ गया। तो फायर के साथ जब वाटर एलिमेंट ऐड हो गया तो वो अग्नि बुझ जाती है, जिससे वो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता। इसी तरह जब हम अपने घर के अंदर अग्नि तत्व की बात करते हैं तो अग्नि तत्व हमें क्या देता है? जैसे हमने बात करी, जल तत्व से हमें विचारों में क्लैरिटी मिलती, और वही विचारों की क्लैरिटी हमें अपॉर्चुनिटीज़ देती, और फिर उसके बाद वही विचारों की क्लैरिटी, वही अपॉर्चुनिटीज़ हम जब ले लेते हैं और दूसरों के सामने हम वही विचार रखते हैं, लोगों से एक नेटवर्किंग के थ्रू हम जुड़ते हैं, तो उसके ज़रिए हमें क्या मिल रहा है? हमें लोगों में एक पहचान मिल रही है, और पहचान मिल रही है, अपॉर्चुनिटीज़ से हमें कैश फ्लो मिल रहा है,
और अगर किसी की लाइफ में ये चीज़ें मिसिंग है, कैश फ्लो की कमी हो रही है और लोगों के साथ एक उसका वो कांटेक्ट नहीं है और वो एक पहचान नहीं बना पा रहा अपनी, तो कहीं ना कहीं पे वो अग्नि तत्व इम्बैलेंस्ड है। और अग्नि तत्व होता है एक अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन कहाँ होगी? जहाँ पे हम लोगों के साथ मिलेंगे, लोगों के साथ अपनी बातचीत करेंगे, लोगों के सामने हम अपनी विचार रखेंगे, तभी लोग हमें जानेंगे कि हम कौन हैं। तो यहाँ पे अग्नि तत्व का जो रंग होता है वो होता है लाल। अब अगर बात करी जाए चौथे एलिमेंट की, जो हमारा पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व जैसे मैंने पहले भी बताया था, वो हमारे घर का साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट जोन का हिस्सा है। और अगर बात की जाए हमारे पृथ्वी तत्व की, पृथ्वी तत्व होता है हमारी स्टेबिलिटी, हमारे रिश्तों के अंदर स्टेबिलिटी, हमारे कैरियर के अंदर स्टेबिलिटी। अब जब एक बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसका जो रिश्ता बनता है उसका बच्चे की माँ की कोख के अंदर बच्चे का रिश्ता अपनी माँ से बनता है। फिर जब वो इस दुनिया में आता है उसका अपनी माँ के साथ साथ फादर, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, ऐसे धीरे धीरे पूरे समाज के साथ उसका रिश्ता बनना शुरू हो जाता है। अब जब एक व्यक्ति का अपने समाज के साथ रिश्ता ना रहे, वो समाज से पूरी तरह कट जाए, तो क्या समझेंगे? वहाँ पे उसका साउथ वेस्ट जो है इम्बैलेंस है, कटा हुआ है। तो अगर वहाँ पे साउथ वेस्ट कटा हुआ है तो वहाँ पे इंस्टेबिलिटी होगी रिश्तों की, इंस्टेबिलिटी होगी कैरियर में। तो ऐसे में हमें साउथ वेस्ट को मजबूत करना बहुत ज़रूरी होता है। अब कई बार आपने सुना होगा, कहा जाता है कि इस व्यक्ति की बात में बहुत वजन है। कई बार हमारे जो बुजुर्ग होते हैं कई बार कुछ ऐसी बात कह जाते हैं, हम कहते हैं हाँ आपकी बात में वजन है, आप जो बोल रहे हो वो वाकई में बहुत सही है। तो मतलब जो उस व्यक्ति की बात में वजन है, मतलब वहाँ पे उस व्यक्ति का घर का साउथ वेस्ट जोन बहुत मजबूत है। उस व्यक्ति की कही हुई बात में कुछ ठोस है, जिससे हम ये तय करते हैं कि उस व्यक्ति के घर का जो साउथ वेस्ट है वो बैलेंस्ड है, वो मजबूत है। तो इसी तरह अगर साउथ वेस्ट और पृथ्वी तत्व की बात करी जाए तो पृथ्वी तत्व का जो रंग होता है वो होता है पीला। अब अगर बात की जाए आकाश तत्व की, आकाश तत्व हमारे घर की वेस्ट डायरेक्शन का हिस्सा है। वेस्ट डायरेक्शन का जो हिस्सा है वो हमारा आकाश तत्व है। आकाश तत्व, अब अगर हमने बात करी थी जल तत्व से हमारे विचारों में क्लैरिटी, अपॉर्चुनिटीज़, उन्हीं विचारों को एग्जीक्यूट करना वायु तत्व से मिलके, और उन्हीं विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करके अपनी एक पहचान बनाना अग्नि तत्व के साथ मिलकर, और फिर हमारे उस कैरियर में जो हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिली, जिसके ज़रिए हमें एक पहचान मिली, उसी कैरियर में एक स्टेबिलिटी आई, जहाँ पर हमने बात करी पृथ्वी तत्व की। ये सब चीज़ें होने के बावजूद अगर उस व्यक्ति को फिर भी कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा, फिर भी उसके पास कुछ बच नहीं रहा, तो मतलब उसका आकाश तत्व इम्बैलेंस्ड है। अब आकाश तत्व ही एक ऐसा तत्व है जो हमारी डेस्टिनी की चाबी है, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, पहले तो मायने क्या रखता है हम कर क्या रहे हैं, फिर मायने रखता है जो हम कर रहे हैं उससे हमें मिल क्या रहा है। अब करने को तो आप कुछ भी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पर वो सब करने के बाद आपकी प्राप्तियां क्या हैं, आपको मिल क्या रहा है, आपकी बचत क्या है। अगर ये चीज़ें कहीं मिसिंग हैं तो आपका आकाश तत्व इम्बैलेंस्ड है। अब जब आकाश तत्व की बात करी तो यहाँ पे उसका कलर भी मैं बता दूँ, उसका अपना कलर होता है सफ़ेद। चलिए, आज हमने बात करी 5 तत्वों के बारे में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगी, अगर आप सबको कहीं भी कुछ भी ऐसा लगा हो कि आपकी लाइफ में ऐसी कोई दिक्कत आ रही है जो आपको मेरे इन बातों से महसूस हुई, आपके घर का कोई एलिमेंट
कोई आपका डिस्टर्ब्ड है या इम्बैलेंस्ड है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप जानना चाहते हैं कि आपके घर का कौन सा एलिमेंट बैलेंस्ड है या इम्बैलेंस्ड है, उसके लिए आप हमसे संपर्क कीजिए। मैं हरजीत कौर, महावास्तु एक्सपर्ट, हमेशा आप सबके सामने हाजिर हूँ आपकी प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए और उसका निदान देने के लिए। नमस्कार।